ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे ब्लड में क्या आएगा, अ फ्लूइड कंटेक्टिव टिश्यूज़। इसके अंदर फ्लूइड यानी कि बहने वाले कंटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स, काफ़ी सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। लिक्विड कंपोनेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। सॉलिड कंपोनेंट्स में आ जाता है ब्लड कॉर्पसल्स। इसके अंदर आता है आरसीबी, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि कम हो जाए तो डेंगू हो जाता है। और फिर आ जाता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या करता है, कैरीज रिस्पेक्ट गैस, ये गैस को कैरी करता है और बॉडी में पहुंचाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। उसके बाद कंटेन HB, इम्पार्ट रेड कलर टू मी ब्लड, मतलब जगह जगह पर क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। प्लेटलेट्स क्या करती है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। WBC क्या होता है, WBC एक वाइट ब्लड सेल होते हैं। जब आपको कभी चोट लग जाए, चोट लगने के बाद आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं से खून निकलता है तो कुछ टाइम बाद वो खून सूख जाता है, वहीं पर वो जम जाता है। तो वो जमता किससे है, वाइट ब्लड सेल से। ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज़ टाइप की होती हैं, ये वो हैं। लिक्विड कॉम्पोनेंट प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड कंटेंट होता है। 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसके अंदर। ये याद करने वाली चीज़ है। अगर ऐसा कुछ पूछने में आएगा एग्ज़ाम में तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि ब्लड वेसल्स में दो चीज़ें होती हैं, आर्टरीज और वीन्स दोनों। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देती हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के बाकी बॉडीज़ में पहुंचा देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही आर्टरी है तो आर्टरी में क्यों पहुंचाएगी। फिर आता है वीन्स क्या होता है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं, पुल्मोनरी वीन्स को छोड़ देती हैं, ये आर्टरीज़ को छोड़ देती हैं, आर्टरीज़ को छोड़ देती हैं, वीन्स को छोड़ देती हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और क्या होता है, जो आर्टरीज़ होती हैं ऑल्सो कॉल्ड डिस्टर्बिंग वेसल्स, आर्टरीज़ को डिस्टर्बिंग वेसल्स भी बोला जाता है। और ये काफ़ी थिक होती हैं और इलास्टिक, मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। और जो वीन्स होती हैं इन्हें बोला जाता है कलेक्टिंग वेसल्स। ठीक है, ये काफ़ी थिन होती हैं और लेस इलास्टिसिटी, मतलब ये काफ़ी टाइट और स्टिक सी होती हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। अब ये बात है कि प्लांट्स की बॉडी में किस तरीके से होता है। उनकी बॉडी में तो कोई आर्टरीज वगैरह नहीं होती, तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर होता है जाइलम एंड फॉइलम। ठीक है। जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है पानी को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। और फॉइलम क्या करता है, फॉइलम सारे के सारे जितने भी खाने खाने की चीज़ें जैसे कि मिनरल्स, और या फिर जैसे अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया है, देखिए जाइलम क्या करता है, पानी पहुंचाता है। फॉइलम क्या करता है, जितना भी खाना बनाया है लीव्स ने फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस के दौरान उसकी हेल्प लेकर उसको खाना बनाने के बाद पूरी बॉडी में वो खाना पहुंचा देता है। ठीक है, ये खाना पहुंचाता है पूरी बॉडी में और ये पानी पहुंचाता है पूरी बॉडी में। जाइलम पानी पहुंचाता है, फॉइलम खाना पहुंचाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ऑफ लॉस ऑफ वाटर का मतलब वाटर की कमी हो जाने से, एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कोई एक ऐसा ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी क्या करता है, पानी एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन ही हो है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, इसको देख लेना, मतलब आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का ट्रांसपोर्ट होना किस में था, फॉइलम में। फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम फूड फैक्ट्री जिन्हें बोलते हैं लीव्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब पत्तों ने खाना बनाया है तो वो पूरी बॉडी में जाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है।
ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन भी तो ज़रूरी है, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब एक्सक्रीट भी तो होना चाहिए कि नहीं। चलिए, अब एक्सक्रीशन आ जाता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा नहीं, वरना नहीं तो फिर हमारी बॉडी का क्या होगा, तो फिर हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, सॉरी, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे किडनी फेल हो जाना। ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मतलब हमने शायद कभी सुनी भी नहीं। ब्लड क्लॉटिंग्स वगैरह वो भी हो जाती हैं। नर्व्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये सब होता है अगर हमारे एक्सक्रीशन ढंग से ना हो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पेयर ऑफ किडनीज, किडनी यूज़ होती हैं। यूरिनरी ब्लैडर यूज़ होता है। अ पेयर ऑफ यूट्रिया, ठीक है। उसके बाद अर्थेरा, ये सब यूज़ होता है। और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बोल दूं कि आप इस वीडियो को इतना देख ही रहे हो तो प्लीज़ यार एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज। किडनीज में क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, पासिस थ्रू द यूट्रस, यूट्रस से पास होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड, जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, अंटिल इट इज़ रिलीज्ड, जब तक वो आप रिलीज़ नहीं करते हो, वॉशरूम में जाकर रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है थ्रू द अर्थरा, अर्थरा में, ठीक है। सॉरी, अर्थरा से जब तक आप रिलीज़ नहीं करते हो तब तक वो उसे स्टोर करके रखता है। यार देखो, इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा हंसते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें बता रहे हो आप। मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर कुछ भी हंसने वाली चीज़ नहीं है। ये आप ही के बॉडी पार्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। और जितने भी डॉक्टर हैं ना जिनके पास आप जाते हो अपनी बीमारियां लेकर, अगर वो ये ना पढ़ते ना तो आपको ठीक नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे ना तो भी बच्चे बड़ा हंसते थे कि कैसी कैसी चीज़ें सिखा रही है मैम। इवन मैम को बोलते हुए शर्म आती थी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इवन अगर आपको साइंस लेनी है या फिर अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो इवन आपको पता तो हो कि आपको प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से है, इसीलिए साइंस पढ़ाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। क्यों बनाया जाता है यूरिन, जो होता है, जो हमारा वॉशरूम के टाइम पे हम लोग रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो क्यों होता है। इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द यूट्रस, ताकि हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो निकले इनटू द यूरिनरी ब्लैडर से, वेयर इट इज़ स्टोर्ड, जहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है, अंटिल इट इज़ रिलीज्ड थ्रू द अर्थरा, जब तक वो अर्थरा के थ्रू रिलीज़ नहीं होता तब तक वो स्टोर होता है। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। क्या होता है कि हमारी ब्लड से जितना भी वेस्ट है उसको निकाला जाए, ठीक है। उसके बाद है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, जो कि लीवर में प्रोड्यूस है हमारा वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट जो है वो लीवर में प्रोड्यूस है, उसको निकाला जाए, ब्लड में जो वेस्ट है उसे निकाला जाए, इस वजह से यूरिन होता है, ठीक है। ईच किडनी, दोनों ही किडनी में हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, जिस वजह से बोला जाता है कि किडनी फेल हो जाए तो उनको वॉशरूम में काफ़ी तकलीफ हो जाती है। इसी वजह से होती है क्योंकि किडनी ही हमारे यूरिन को निकालती हैं, ठीक है, मतलब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो पहुंचाती हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, उन्हें नेफ्रॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स, NEPHRONS। मैंने ये स्पेलिंग इसलिए बोली बिकॉज राइटिंग सही नहीं थी इसमें, दैट्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स, 3 स्टेप्स को फॉलो करता है अगर हमारा यूरिन क्रिएट हो रहा है तो। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ब्लड इनटू ब्रोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड फ़िल्टर में जाता है। उसके बाद हमारे ब्लड में से मतलब जितने भी ऐसे एसिड्स वगैरह होते हैं वो सब साइड हो जाते हैं और
एक साइड में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर्ड आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द कैपिलरीज। अब जितना भी फिल्टर हुआ है उसके अंदर जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं आपकी बॉडी के लिए, उनको साइड किया जाता है और आपकी बॉडी में वापस से पहुंचा दिया जाता है नेफ्रॉन्स से ही, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ज़्यादा वाटर आपकी बॉडी में, ज़्यादा नमक स्क्रीट हो जाता है इनटू द मतलब इकट्ठा हो जाता है, अलग निकाल दिया जाता है, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जो कलेक्ट किया गया था उसमें से मिलाया जाता है, देन इनटू यूटर। उसके बाद वो यूटर में जाता है, ठीक है, और वहाँ से आप बाहर निकाल देते हैं ऑर्थरा के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड। जब प्योरीफाइंग किया जाता है ब्लड को जब प्योरीफाई किया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। जब एक किडनी फेल हो जाती है किसी की, तो उसमें आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, ठीक है। तो जब वो प्योरीफाई करती है ब्लड को तो उसे बोला जाता है हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड व्हाट डू यू नो बाय दिस, उसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। भाई हम तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अर्थरा जैसी चीज़ें हैं, बट प्लांट्स में क्या होगा? अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स। कई बार लीव्स में भी स्टोर्ड होते हैं, बाक्स यानी कि जो उसकी स्टेम टाइप होती है उसमें होते हैं, विच फॉल्स ऑफ फ्रॉम द प्लांट, जो कि प्लांट के थ्रू मतलब उनके पत्तों के थ्रू गिर जाते हैं। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट। प्लांट जो है कुछ वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं इनटू सॉइल अराउंड दैम, जो कि उनके सॉइल होती है आसपास उनमें, ठीक है, उनका जो वेस्ट होता है उसके अंदर वो एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद गम्स, रिजर्स इन ओल्ड जाइलम्स। जितने भी ओल्ड जाइलम्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट्स इन द लीव्स ऑफ कोलोसिया एंड स्टेम ऑफ जामिकंड, ठीक है। कुछ ऐसे मेटाबॉलिज्म जो कि वेस्ट हो जाते हैं और जो कि जो कि प्लांट के लिए सही नहीं होते, हार्मफुल बैठ रहे होते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, वो उन्हें भी एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारी 2 वीडियोस बन चुकी हैं। अब हमारी बात आती है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो कि हमारे सबसे मेन टॉपिक होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिए होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बट स्टिल ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। डिफाइन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये मैंने आपको टॉपिक करवाया था जिसके अंदर 3-4 पॉइंट्स थे। लिस्ट द 3 इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स क्या होते हैं सबको पता है, या आप लिख सकते हैं। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का अच्छा खासा टॉपिक करवाया, आप उसमें से अपने आप बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डेफिनेशन मत चेंज करना, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट राइट द फंक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कॉम्पोनेंट हैं, मतलब ब्लड जो है उसके फंक्शंस लिखने हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। वीन्स होती है, उसकी आर्टरीज होती हैं, वो टॉपिक था ना वीन्स एंड आर्टरीज वाला, वो वाला आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, आपके दोनों के दोनों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वाली वीडियो में उसका लिंक दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।